मित्रों नमस्कार, मैं मनोज सिंह आप सभी का स्वागत में अभिनंदन करता हूँ। अभी हम लोग अलंकार की श्रृंखला में चल रहे हैं। अलंकार हमने आपको इसके पहले भ्रांतिमान, संदेह और असंगत विभावना, विभावना को असंगत नहीं बताया, विभावना को बताया है। आज आइए हम लोग अगला देखते हैं, असंगत। अगला आपका आज पहला है असंगति अलंकार। इसके बारे में हम देखें तो क्या होता है। हाँ, असंगति अलंकार, अगर इसके अर्थ में ही हम देखें तो हमें क्या पता चलता है, जहां संगति ना हो, संगत का साथ, और जहां संगत ना हो वहां पर असंगत अलंकार हो जाता है। जैसे अगर हम कहें इसमें, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, जहां कारण, जहां कारण जहां कारण कहीं हो और कार्य कहीं और हो तो वहां पर असंगत अलंकार होता है। यहाँ पर हम देखें, आपसे बताएं, हमने आपको बताया जहां कारण कहीं और हो और कार्य कहीं और हो तो वहां पर क्या हो जाता है, जहां कारण कहीं और कार्य कहीं और हो तो वहां पर असंगति अलंकार हो जाता है। तो इसके हम उदाहरण की बात करें, उदाहरण एक सबसे इम्पोर्टेंट उदाहरण है जो आप जानते हैं, दृग ऊर्जत, दृग ऊर्जत टूटत कुटुंब। यहाँ पर आप देखिए, टूटत कुटुंब जुरत चतुर चित प्रीत, पहली पंक्ति हो जाएगा। अगर हम दूसरी की बात करें तो क्या हो जाएगा, परति गांठ दुर्जन हिये दई नई यह रीति, दई नई यह रीत। यहाँ पर आप देखिए बिहारी की पंक्ति है, बिहारी जी की पंक्ति है। अगर हम देखें यहाँ पर, दृग ऊर्जत टूटत कुटुंब जुरत चतुर चित परति गांठ दुर्जन ये तई नहीं यह रीत। तो यहाँ पर मित्रों देखिए, बिहारी जी क्या कहते हैं कि नायक नायिका अर्थात उनके नयन जो है कहीं मिलते हैं और परिवार उनका कहीं और टूट जाता है। यहाँ पर असंगत इसलिए होगा कि कार्य कहीं हो रहा है और इसका कारण जो है, कारण कहीं हो रहा है और कार्य दूसरी जगह हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर असंगति अलंकार हो जाएगा। असंगत अलंकार की अगर हम परिभाषा की बात करें तो हमने क्या बताया, जहां कारण कहीं और कार्य कहीं दूसरी जगह हो, तो अन्य हो, तो क्या कहा जाएगा, वहां पर असंगति अलंकार कहा जाएगा। उसके बाद देखें, उदाहरण में हम देखें, दृग ऊर्जत टूटत कुटुंब जुरत चतुर चित प्रीत परति गांठ दुर्जन हे तई नैया रीत। अगर हम दूसरे उदाहरण की बात करें, दूसरी उदाहरण कौन सा हो जाएगा, दूसरा, पलकु पीकु अंजन धरि अंजन अधर धरे महावर भाल, पहली पंक्ति। दूसरी पंक्ति में अगर हम देखें, आज मिले शुभली, आज मिले शुभली करी भले बनौ
भले बनो हो लाल, भले बनो हो लाल। यहाँ पर आप देखिए, पलक पीकु अंजन अधर तरे महावर भाल, आज मिले सुभल करी भले बनो को लाल। यहाँ पर आपकी ये दूसरा उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण असंगत के दूसरा उदाहरण हमने पहला क्या बताया, दृग ऊर्जत टूटत कुटुम्ब जुरत चतुर चितवेद, परति गांठ दुर्जन हे दई नैया रीत। उसके बाद दूसरा देखते हैं, पलक पीकु अंजन अधर धरे महावर भाल, आज मिले शुभ भली करी भले बनो को लाल। यहाँ पर ये पंक्तियां हो गई। उसके बाद अगली पंक्ति देखते हैं। दो उदाहरण हो गए हैं। इसके बाद अगला देखते हैं, अगला उदाहरण देखते हैं। हाँ, इन सब के उदाहरण आपको ऐसे थोड़ा सा याद कर लेना है। बस एक दो उदाहरण ऐसे हैं जो पूछे जाते हैं, बाकी सभी को आप थोड़ा सा जानते रहिए। उसके बाद अगला उदाहरण है तीसरे की। अगर हम बात करें, तीसरा क्या हो जाएगा, गोकुल दधि, गोकुल दधि, गोकुल दधि बेचन चली, बेचन चली पहु बन हरिपाल, पहु पहु बन हरिपाल। पहली पंक्ति हो गया। दूसरी पंक्ति अगर हम देखें, गई रही हरि भजन को, हरि भजन को कूटन लगी कपास, कूटन, हाँ, कोटल लगी कपास। यहाँ पर असंगत क्या क्या हो जाएगा, गोकुल दधि बेचन चली पहुबन हरिपाल, गई रही हरिभजन को ओटन लगी कपास। यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि गए थे कुछ दूसरे कार्य के लिए और होने लगा कुछ दूसरा कार्य। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर असंगति हो जाएगा। ठीक, अगला चौथा उदाहरण हम देखते हैं। लागत जो, अगला चौथा है, लागत जो कंटक तिहारे पाए प्यारे हाय, प्यारे हाय। पहली पंक्ति हो गई। हाँ, लागत जो कंटक तिहारे पाए प्यारे हाय, आई पहले, आई पहले ही बोधत हमारे हैं। यहाँ पर अगर देखें हम, दूसरी पंक्ति क्या हो जाएगी, लागत जो कंटक तिहारे पाए प्यारे पाए, आई पहले ही बोधक हमारे है। यहाँ पर असंगत अलंकार के दो उदाहरण, चार उदाहरण आपको हम बताए हैं। यहाँ पर देखिए, गोकुल दध बेचन चली पहु बनी हरपाल, गई रही हरिभजन को ओटन लगी कपास। तीसरा उदाहरण। और चौथा है, लागत जो कंटक तिहारे पाए प्यारे हाय, आई पहले ही ये बोधक हमारे हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर असंगत अलंकार हो जाएगा। अभी हम लोगों ने असंगत अलंकार को देखा। इसके बाद असंगत अलंकार के हमने आपको चार उदाहरण बताए। असंगत के बाद हमारा अगला अलंकार आ जाता है, कौन सा, कौन सा हो जाएगा, अगला हमारा विरोधाभास हो जाएगा। अगला हम देखें तो विरोधाभास, विरोधाभास अलंकार। अगर विरोधाभास की हम बात करें तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, जहां दो विरोधी, इसमें हम देखें, जहां दो विरोधी, जहां दो विरोधी पदार्थों
का संयोग, जहां दो विरोधी पदार्थों का संयोग एक साथ दिखाया जाए, एक साथ दिखाया जाए तो वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है। विरोधाभास अलंकार होता है। ठीक, यहाँ पर हम देखें, हमने आपको क्या बताया, जहां दो विरोधी पदार्थों का संयोग एक साथ दिखाया जाए तो वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है। विरोधाभास में अगर हम देखें तो ज्यादा उदाहरण इसमें नहीं मिलते, इसमें 3 ही उदाहरण आपको इंपॉर्टेंट जो है वो मिले। यहाँ पर यहाँ क्या है, सुलगी अनुराग की आग वहां, अनुराग की आग वहां जल से भरपूर तड़ाग जहां। अब यहाँ पर देखिए, सुलगी अनुराग की आग वहां, अर्थात यहाँ अनुराग की आग वहां सुलग रही है जहां पर जल से भरा हुआ तालाब है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर विरोधाभास हो जाएगा, क्योंकि जहां पानी है वहां पर आग नहीं लग सकती है। तो यहाँ पर क्या बताया गया, यहाँ पर दोनों में आग और पानी का विरोधाभास है। तो यहाँ पर विरोध को बताया गया है। दो पदार्थ ऐसे हैं जिनका संयोग एक साथ दिखाया जाए विरोधी पदार्थों का, तो वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है। हमने आपको बताया, सुलगी अनुराग की आग वहां जल से भरपूर तड़ाग जहां, अर्थात जहां तालाब में पानी भरा हुआ वहां आग लगना संभव नहीं है। तो यहाँ पर विरोध की बात कही गई है। अगला देखते हैं, अगला है, या अनुरागी चित्त की, या अनुरागी चित्त की, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, गति समझे नहीं कोई। पहली पंक्ति हो गई। दूसरी पंक्ति अगर हम देखें, ज्यों ज्यों, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्जवल होए, त्यों त्यों उज्जवल होए। यहाँ पर हाँ विरोध बताया जा रहा है कि अनुराग की चित्त गति समझे, या अनुरागी चित्त की गति समझे न कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्जवल होए। यहाँ पर ऐसी बात बताई जा रही, जहाँ पर जैसे जिस तरह आप काजल की कोठरी में चले जाते हैं तो वहां से आप जब निकलेंगे तो काजल जरूर लगा होगा, लेकिन यहाँ पर दिखाया क्या जा रहा है, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, अर्थात ज्यों ज्यों आप जो है सांवले और काली कोठरी में जाएंगे तो वहां से निकलेंगे तो सफेद होके निकलेंगे, ऐसा विरोध यहाँ पर बताया जाए। दूसरे पक्ष में अगर देखा जाए, दूसरी बात, यहाँ कृष्ण को आधार बनाया गया है कि कृष्ण के रंग में जो रंग जाता है वो उसी में रम जाता है। तो यहाँ पर हमने आपको क्या बताया, हमने आपको बताया कि विरोधाभास क्या होता है, जहां दो विरोधी पदार्थों को एक साथ संयोग दिखाया जाए तो वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है। हमने बताया, सुलगी अनुराग की आग वहां जल से भरपूर तड़ाग जहां। दूसरा, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्जवल होए। ये हो गया। अगला देख लेते हैं, एक और इसका उदाहरण बचा है, तो क्या है, बैन सुना, बैन सुना जब ते मधुर, तब ते सुनत न बैन, सुनत न
तबते सुनत ना बैन। तो यहाँ पर भी इसमें भी क्या हो जाएगा, पैन सुना जबते मधुर तबते सुनत न पैन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर विरोधाभास हो जाएगा। विरोधाभास अलंकार अभी हमने क्या पढ़ा, हमने दो पढ़ा, एक कौन सा, एक असंगत और दूसरा विरोधाभास। इसके बाद अगर हम देखें अगला अलंकार क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको देख लीजिए। अगला अलंकार हमारा हो जाएगा समासोक्ति अलंकार। आइए इसके बाद हम लोग समासोक्ति अलंकार को देखते हैं। आइए मित्रों हम लोग देखते हैं। हाँ, समासोक्ति अलंकार। समासोक्ति अलंकार में अगर हम देखें इसकी परिभाषा की बात करें तो परिभाषा क्या हो जाती है। हाँ, समासोक्ति की परिभाषा अगर हम देखें, जहां प्रस्तुत में, यहाँ इसकी परिभाषा की अगर हम बात करें, जहां प्रस्तुत से, जहां प्रस्तुत से अप्रस्तुत, जहां प्रस्तुत से अप्रस्तुत का बोध हो, वहां समासोक्ति अलंकार होता है। वहां समासोक्ति अलंकार होता है। अगर हम देखें तो समासोक्ति का प्रयोग सबसे पहले अगर हम देखें, हाँ यहाँ पर थोड़ा सा मित्रों लाइट कट गई थी। ठीक, यहाँ पर आपको क्या बताना है कि समासोक्ति उसे कहेंगे जहां प्रस्तुत से अप्रस्तुत का बोध हो, वहां पर समासोक्ति अलंकार होता है। अगर हम यहाँ देखें, यहाँ आपसे बताएं कि समासोक्ति अलंकार का प्रयोग सबसे ज्यादा या सबसे अच्छे ढंग से मलिक मोहम्मद जायसी जी ने अपनी रचना पद्मावत में किया है। तो पद्मावत के जितने भी उदाहरण आपको मिलेंगे लगभग लगभग समासोक्ति अलंकार के मिलेंगे। तो पहला उदाहरण हम देखें, पहला उदाहरण क्या है, कुमुदिनीहु, कुमुदिनीहु प्रमुदित, प्रमुदित भई साँझ, भई साँझ कलानिधि, कलानिधि देसु। हाँ, इसमें देखिए कुमुदिनी प्रमुदित भई साँझ कलानिधि देसु, ये हो गया। अगर हम दूसरी पंक्ति की बात करें तो मलिक मोहम्मद जायसी जी की ही पंक्ति है, सो दिल्ली, सो दिल्ली अस निबहुर देसु, कोई न बहुरा काहे संदेशु, काहे संदेशु। अब देखिए यहाँ पर आप सिख बताएं कि दूसरी पंक्ति क्या हो जाएगी। पहली पंक्ति है कुमुदनी प्रमुदित भई साँझ कलानिधि देसु, सो दिल्ली अस निबहुर देसु, कोई न बहुरा काहे संदेशु। ये आपकी मलिक मोहम्मद जायसी की पंक्तियां हैं। इससे आप मलिक मोहम्मद जायसी की पंक्तियों में लगभग लगभग आप जो है समासोक्ति अलंकार को पकड़ सकते हैं। तो हमने आपको क्या बताया कि समासोक्ति अलंकार का क्या होता है। समासोक्ति अलंकार में अगर हम कहें प्रस्तुत से जहां प्रस्तुत से अप्रस्तुत का बोध हो, वहां पर क्या होगा। जैसे यहाँ ये भी कह सकते हैं जहां उपमेय में उपमान का प्रस्तुत से अप्रस्तुत का बोध हो, तो वहां पर आपका समासोक्ति अलंकार हो जाता है। दो का उदाहरण हमने आपको बताया, प्रमुदिनी प्रमुद भई साँझ कला निधि देसु, सो दिल्ली असनिबहुर देसु, कोई न बहुरा काहे संदेशु। ये जो है आपका विशेषोक्ति अलंकार का उदाहरण हो गया है। आज के लिए मित्रों बस इतना ही। आज हम दो तीन उदाहरण पढ़े हैं, दो तीन अलंकार पढ़े हैं। उसके बाद आगे की क्लास में आपको बताया जाएगा कि कौन सा होगा। ठीक है, अगले में हम देखेंगे आपको
हाँ, विशेषोक्ति अलंकार, अर्थांतर, न्यास अलंकार, इसको आप लोग एक बार पढ़िएगा, तब उसके बाद हमारी क्लास को देखिएगा तो अच्छे ढंग से समझ में आएगा। तब तक के लिए मित्रों नमस्कार, अगली क्लास में फिर मिलते हैं आपसे, धन्यवाद।